हेलो फ्रेंड्स, मेरे अकाउंटिंग एंड एक्सेल रिव्यू के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको GSTR 2A और GSTR 2B में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि 2B और 2A में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सा 9 के लिए रिकंसाइल करना होगा, 2B या 2A। तो चलिए स्टार्ट करते हैं GSTR 2A और 2B में डिफरेंस। पहला पॉइंट ये है कि GSTR 2A जो है वो डायनामिक है और GSTR 2B जो है वो स्टैटिक है। इट मीन्स कि अगर GSTR 2A एक बार बन गई तो वो सबमिट लेकिन बाद में अगर कोई सप्लायर ने R1 फाइल कर दी तो वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। लेकिन GSTR 2B एक बार अगर बन जाती है 1 महीने की तो वो उस वक्त बाद में चेंज नहीं होगी। अगर सप्लायर R1 का डाटा पुराने महीने का डाल देता है तो वो अगले महीने में जाएगा, ना कि पिछले महीने में। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया। एग्जाम्पल लेके चलें, जैसे कि एक नवंबर महीने की फ़ाइल रिटर्न करनी है R1, वो करी 11 दिसंबर को ना करके 12 दिसंबर को कर दी। 12 दिसंबर को की, इट मीन्स कि 11 के बाद हुई। जो 11 तक का डाटा होगा वो 2B में रिफ्लेक्ट होगा, नवंबर महीने की 2B में रिफ्लेक्ट होगा। और जो 11 के बाद का डाटा होगा वो दिसंबर महीने में रिफ्लेक्ट होगा 2B में। नवंबर महीने में नहीं होगा, दिसंबर महीने में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन 2A में वो नवंबर महीने में ही हो जाएगा। मतलब एक बार अगर 2A डाउनलोड कर लिया आपने तो दोबारा से फिर डाउनलोड करोगे तो फिर वो नवंबर में ही होगा। ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि जो 2A है वो इनवॉइस की डेट से डाटा उठाता है और 2B रिटर्न फाइलिंग डेट से डाटा उठाता है, इसीलिए दोनों में ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है, तीसरा डिफरेंस हम बताने जा रहे हैं आपको, ये है कि जो इंपोर्ट के ऊपर IGST डिपॉजिट करवाया जाता है तो जो डाटा आइस गेट के ऊपर डाला जाता है, 2B वहाँ से डाटा उठा करके लाता है, आपको ITC क्लेम करने के लिए देता है। जब आप 3B फाइल करते हैं तो वो डाटा 2B से आता है, ना कि 2A से। जितना भी डाटा ITC का आता है वो 2B से आता है, ना कि 2A से। 2A में इंपोर्ट का IGST नहीं आता है क्योंकि 2A को आइस गेट्स के साथ अटैच नहीं किया गया है, लेकिन 2B को आइस गेट के साथ अटैच किया गया है। इसीलिए 2B जो है वो डाटा उठाता है वहाँ से और आपको वो सीधा 3B में शो करने लगता है। तो इस तरह से जो फ़र्क है 2A और 2B में, ये डिफरेंसेस हैं। हमें 9 को फाइल करने के लिए 2B रिकंसाइल करनी चाहिए, एकदम सही डाटा आपको मिलेगा, सारा का सारा डाटा मिलेगा। तो इस तरह से हम आज जान पाए हैं कि 2A और 2B में डिफरेंस क्या है और 2A और 2B में डिफरेंस क्या है, और हमें दोनों 9 से पहले रिकंसाइल करने के लिए कौन सा मिलाना चाहिए, 2B के 2A। तो हमने आज जान लिया कि 2B को हम प्रेफर देंगे, 2B मिलानी चाहिए, रिकंसाइल करनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को देखने के लिए एक बात आपको कहना चाहूँगा, अगर किसी ने GST 9 कोई रिटर्न पेंडिंग है, फाइल करवानी है, 2 दिन बाकी हैं, तो वो फाइल करवा सकता है। मुझे कमेंट में अपना नंबर डालिए, आपको कॉल आ जाएगी। तो आपका बहुत ही कम चार्जेस लिए जाएंगे यहाँ से, जो GST 9 जो है वो फाइल करवाई जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।